वेलकम वंस अगेन डॉक्टर भैया मशरूम फार्म। सॉरी कल हमारी वीडियो नहीं बन पाई। कल कुछ काम था, कटिंग बहुत चल रही थी तो कंसिस्टेंसी कई बार नहीं भी बन पाएगी, उसके लिए सॉरी। आज जल्दी से आज भी काम चला हुआ, बहुत सारी कटिंग पैकिंग अभी बची हुई है, मुझे लगना है बाहर। तो 2-3 क्वेश्चन से उनको जल्दी जल्दी ले लेते हैं। एक तो क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था, स्पॉन रन के वक्त अगर टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है। देखो आप जो है ना बेसिक समझोगे ना तो आपको बार बार कई चीजों की बारीकी नहीं बार बार किसी चीज को पूछना पड़ेगा। स्पॉन रन का मतलब क्या होता है कि हमें मशरूम के माइसीलियम को ग्रो करना है अच्छे से। अब मशरूम कौन सा है हमारा? व्हाइट बटन मशरूम, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस बाइस्पोरस। अगेरिकस बाइस्पोरस अगर आप स्टडीज देखोगे तो 23 डिग्री उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर 37 डिग्री, ऐसे 23 डिग्री उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, वर्ड है ऑप्टिमम, यानी कि जहाँ बेस्ट प्रोडक्शन होगी। लेकिन हमेशा 23 डिग्री रहना पॉसिबल नहीं है, तो ऑन एन एवरेज हम +-2 कर लेते हैं। +-2 का मतलब क्या होता है कि 23 से मान लो कभी कभी 21 चला गया, ठंड है, 25 चला गया, इवन 26 भी चला गया तो काम चल जाता है। लेकिन देखो ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि व्हाइट बटन के अलावा किसी और मशरूम या फंगस के भी ग्रो होने के चांसेस हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए अगेरिकस बाइस्पोरस। अगेरिकस बाइस्पोरस के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म हमें ग्रो नहीं करवाना है। इसीलिए कोशिश रहती है कि 23 से 25 डिग्री के करीब ही उसका टेम्परेचर रहे। ज्यादा चला जाता है तो कई बार नहीं भी ग्रो करे, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हो जाती है कि कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। आज इसमें रफलिंग हुई है इस रूम में, तो बहुत ज्यादा CO2 की हुई है, बोलने में दिक्कत हो रखी है। किसी ने रफलिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं इस रूम में आई थी। देखो रफलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये बैग था ना, इस पूरे के पूरे बैग में जो हमारा माइसीलियम चला है, जो स्पॉन रन हो गया, जो केस रन हो गया, उसको हमने एक बारी से दोबारा से तोड़ दिया है। तोड़ने का मतलब क्या है कि उसको उसकी जो उसमें केस रन हुआ था, उसमें जो हमारा जाला बना था, उसको हमने एक बारी फिर बारीकी से तोड़ दिया है, उसको दोबारा ग्रो करवाने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये बैग है हमारा, अब इसमें इस वाले एरिया में अच्छे केस रन कर गया, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वो एक इवन सिमेट्री नहीं आती मशरूम प्रोडक्शन के वक्त। कई बारी जब हम अच्छे से पूरे बैग को कर देते हैं तो यहाँ वाला जाला, यहाँ वाला इधर उधर अच्छे से फैल जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा पूरे बैग में अच्छे से इस तरीके से हो जाता है। तो जब हमारा इस तरीके से पूरा का पूरा, उसको फिर 2-3 दिन फिर लगते हैं पूरा का पूरा जुड़ने में, यानी कि 80-90% जुड़ने में 4-5 दिन लग जाते हैं। आप न्यूज़पेपर, जैसे मैंने न्यूज़पेपर नहीं यूज करे, कटिंग बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं हम। न्यूज़पेपर में हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, ह्यूमिडिटी ठीक मेंटेन हो जाती है, इसलिए न्यूज़पेपर यूज करते हैं। अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट आते हैं न्यूज़पेपर से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लेने की कोशिश करी है कि टेम्परेचर कोशिश करो, जब आप स्पॉन रन कर रहे हो, जो सीजनल वाले हैं खासकर उनकी दिक्कत रहती है, टेम्परेचर कोशिश करो कि टच ना होने दो आप 25-26 से ऊपर। बाद में दिक्कत आएगी, आपके कोई ऑर्गेनिज्म और तरीके की फंगस या और तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। और रफलिंग में डिफरेंस और बगैर रफलिंग में मैंने आपको बता दिया कि अच्छे से इवन से पूरा बैग रफल हो जाता है और उसमें फिर गुच्छा नहीं बनता है और इवन प्रोडक्शन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी तो मशरूम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कई बारी रफलिंग बगैर रफलिंग रिजल्ट किसी का भी ठीक गलत आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसीलिए हम इसको अच्छे से रफलिंग करवाते हैं ताकि इवन रिजल्ट आए, गुच्छा ना बने, कटिंग करते वक्त आसानी रहे और प्रोडक्शन बढ़िया आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के लिए जुड़े रहें।